हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपना जो फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा था उसको देखते हैं। अपना जो लास्ट जो टॉपिक था फोर्स ऑन चार्ज कंडक्टर, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। कोई भी चार्ज कंडक्टर है, अब चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या है, जो चार्ज परसेंट रहेगा वो क्या रहेगा, आउटर सरफेस पे परसेंट रहेगा। आउटर सरफेस का वह चार्ज परसेंट यदि है तो उस चार्ज जो कंडक्टर है उसके एवरी यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाइड होगा, यानी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एस, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो था सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अपन ने फोर्स निकाल लिया था, कैलकुलेट किया था। अब यदि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पूछ फॉर्म में यदि पूछ ले तब क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो था पर यूनिट एरिया पे। यदि कंप्लीट सरफेस पे पूछ ले तब क्या हो जाएगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस था, उसका दोनों साइड में क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तब कंप्लीट जो चार्ज कंडक्टर था उसके लिए अपने पास जो फोर्स है वो आ जाएगा। चार्ज कंडक्टर कितना आया था, इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट से डेल्टा एस। या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फॉर्म में यदि पूछ ले तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा की जगह अपन क्या काम में ले सकता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी जगह क्या काम मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज कंडक्टर कारण कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट ई। अब उसके आगे चलते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कैलकुलेट करनी है पर यूनिट वॉल्यूम में। कोई भी यदि कोई वॉल्यूम दे रखा हो उसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी, कैसे करेंगे। अभी जो वैल्यू फाइंड आउट करने की है, कौन सी वैल्यू, यानी कोई भी यदि पर यूनिट एरिया पे कोई भी यूनिट एरिया दे रखा है, कोई स्मॉल एलिमेंट एरिया दे रखा है, उस पर जो अप्लाइड फोर्स होगा उसको क्या राइट किया था अपन ने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये कोई भी मीडियम ले ले तो एप्सिलॉन काम में ले रहा है। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जो एप्सिलॉन नॉट एयर की परमिटिविटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन आर जो है वो क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे एयर यदि आ जाए, एयर या फिर उसको वैक्यूम मीडियम मिल जाए, वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं हो, वो वैक्यूम मीडियम होगा, तो इसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो उस कंडीशन एयर में जब या फिर वैक्यूम मीडियम जब लेते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे कोई भी यदि मीडियम ले तो ओनली एप्सिलॉन कम में लेते हैं, नहीं एब्सोल्यूट परमिटिविटी कम मिलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, पर यूनिट एरिया पे अप्लाइड फोर्स। पर यूनिट एरिया पे जो अप्लाइड फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। यानी जो ये वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू आई है, प्रेशर की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है। अब अपन को कैलकुलेट कर क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी पर यूनिट वॉल्यूम में। वही चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं। कोई भी चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल फॉर्म में है, चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल फॉर्म में हो गया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली। अब अपन को एनर्जी फाइंड आउट करनी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, यदि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन यदि करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी उसमें कंजर्व हो जाएगी। उसे मतलब वर्क डन का जो फॉर्म होगा उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी। यानी कुछ वर्क डन यदि करवाएं यहाँ पे तो क्या हो सकता है, एनर्जी कंजर्व हो सकती है। तो ये जो स्फेरिकल सेल माना है, चार्ज कंडक्टर यदि माना है, उसमें चार्ज कितना दे रखा है, प्लस क्यू दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो यहाँ पे अब देखें यार, इसको यदि वर्क डन यदि कुछ करो, वर्क डन कैसे करवाएं, इसको ये जो स्फेरिकल सरफेस जो दे रखी है उसको थोड़ा सा कंप्रेस्ड कर दे। कंप्रेस का मतलब चारों तरफ से थोड़ा दबा, चारों तरफ से कितना दबाते हैं, डेल्टा यानी डी आर, उसको क्या कर देते हैं, दबा दे, कंप्रेस कर दे। कंप्रेस करने के बाद में इसकी जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगी, न्यू जो स्फेरिकल सेल बनेगा, न्यू जो चार्ज कंडक्टर बनेगा, वो क्या बन जाएगा, ये वाला अंदर वाला बनेगा, डॉटेड जो लाइन है उससे डिनोट किया है। अब यहाँ पे डी आर ये क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। डी आर जब कंप्रेस्ड हुआ है तो अंदर वाला जो स्पेयर है उसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, कंप्लीट तो कितनी थी, आर, उसमें से डी आर को यदि माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, आर माइनस डी आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें वर्क डन कितना होगा, अपन ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू में डी आर। ठीक है, फोर्स जो है यहाँ पे कितना अप्लाइड होगा, फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, इसके हेल्प से यदि करें कंप्लीट का निकाले तो कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू यदि निकालें फोर्स की यदि वैल्यू स्मॉल के लिए,
स्मॉल के लिए यदि निकालोगे तो यहाँ पे एफ जो है, डी एफ जो कितना बन रहा है इधर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, इधर कितना बन रहा है डी एस। ये तो था स्मॉल एलिमेंट के लिए, यदि कंप्लीट के लिए यदि फाइंड आउट करना है, दोनों साइड में क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन यदि करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ का तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और इस साइड में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अंदर क्या बचेगा, डीएस, डीएस क्लोज्ड यदि सरफेस दे रखी तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाइड होगा कंप्लीट सरफेस पे वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब ये जब इस पे कंप्रेस कर रहे हैं तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स ये वाला होगा, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा चार्ज कंडक्टर पे ये होगा, तो यहाँ पे डीएस का क्या करना है, इंटीग्रेशन, स्मॉल एलिमेंट एरिया है इसका जब इंटीग्रेशन कर दो कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया किसका, स्फीयर का कंप्लीट एरिया कितना होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे यदि अप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, जो वर्क डन है, वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर करने जो वर्क डन है वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब ये तो होगी, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, ये डी आर और ये क्या, एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया इंटू लेंथ मान के चले, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, जैसे वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है उसके लिए वॉल्यूम क्या काम करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ ये जो क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है, और हाइट की जगह यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जो इसकी विड्थ है वो ले ले, तो कितना हो जाएगा, एरिया तो कितना इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और हाइट की जगह यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जो इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कितना कंप्रेस कर रहे हैं, डी आर, यानी इसका एक क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह क्या काम में ले लेंगे, डीवी काम में ले लेंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन। तो इसकी जगह डीवी यदि काम में ले, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह डीवी जब काम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन डीवी। इसमें जब आगे वैल्यू यदि रखोगे, ये तो आया कंप्लीट, यदि डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तब तो ये वाली वैल्यू होगी। अब यदि इसको आगे सोल्व करेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन में डीवी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम में वर्क डन, पर यूनिट वॉल्यूम में वर्क डन, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगी नहीं, ये इसको क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू है ना, तो डी डब्ल्यू जो है यानी पर यूनिट है वॉल्यूम में जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे ये वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम में वर्क डन, पर यूनिट वॉल्यूम में जो वर्क डन हो, वर्क डन यदि कर रहे हैं तो उसे किससे रिप्रेजेंट करें, एनर्जी से, तो एनर्जी कितनी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। या फिर यदि एयर मीडियम दे रखा है, एयर मीडियम दे रखा है तो एप्सिलॉन की जगह क्या फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और एयर परमिटिविटी, तीनों के लिए क्या होता है रिलेशन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। यदि एयर मीडियम यदि दे रखा है, वैक्यूम में यदि दे रखा है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 यदि रख दो तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये काम में लगेंगे, एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कोई भी चार्ज कंडक्टर दे रखा है उसकी एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि चार्ज कंडक्टर है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम के लिए फिर वैक्यूम के लिए, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ पे यदि जब पुट करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर करना है तो ई एप्सिलॉन नॉट का भी यदि स्क्वायर कर दे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, 1 एप्सिलॉन से 1 एप्सिलॉन कैंसिल आउट, यानी जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दोबारा से देख लेना, एनर्जी कैलकुलेट करनी है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर कोई काम में नहीं आ रहा, ठीक है। एनर्जी यदि कैलकुलेट करें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मान लीजिए जो चार्ज कंडक्टर है उसमें स्मॉल क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, पहले रेडियस स्मॉल आर दे रखी थी, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान रखी चार्ज कंडक्टर, उस पे चार्ज कितना मान रखा, क्यू मान रखा स्मॉल क्यू। जब इसको डिस्प्लेसमेंट कंप्रेस करें डीआर से तो इसकी जो न्यू जो स्पेयर बन रहा है उसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, कंप्लीट आर में से डीआर माइनस कर दें तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, आर माइनस डीआर।
अब यदि इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हो, dw इज इक्वल एफ डॉट डी आर, एफ वर्क फोर्स, अप्लाइड फोर्स, चार्ज कंडक्टर के लिए अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे, पर यूनिट एरिया में फोर्स ये था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो df इज इक्वल टू कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू में कितना आ जाएगा ds। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये डिफरेंसेस है इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो ओनली क्या बचेगा, फोर्स बचेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, और अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा ds। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये तो ds तो क्या था स्मॉल एलिमेंट एरिया, और यदि कंप्लीट सरफेस का यदि इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल एलिमेंट एरिया का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट जो सरफेस है उसका एरिया, तो यहाँ पे कंप्लीट सरफेस का स्फेरिकल फॉर्म में, तो उसका एरिया कितना हुआ 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और यहाँ से ये जो फोर्स की वैल्यू इसमें यदि रख दें, एफ की वैल्यू यहाँ से रखें सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 4 पाई r स्क्वायर dr, तो इसमें यहाँ पे देखो 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रीथ क्या हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। अब एरिया कितना बन रहा है, स्क्वायर का एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइट तो है नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं, कितने से कंप्रेस कर रहे हैं dr से, तो हाइट की जगह क्या काम है dr, यानी वॉल्यूम जो बनेगा स्मॉल वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा dv। यहाँ पे वर्क डन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे एनर्जी, वर्क डन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में तो उसे क्या बोलेंगे एनर्जी, एनर्जी कितना आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये तो था कोई भी मीडियम यदि दे रखा तब, यदि एयर मीडियम है, एयर मीडियम या फिर वैक्यूम है, यदि मीडियम है तो एप्सिलॉन आर की जगह क्या लो 1, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नोट तो सेपरेट हो गया सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा ये तो था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म में यदि पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी यदि निकालनी है तो क्या करोगे, जो चार्ज कंडक्टर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जब रखोगे तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट स्क्वायर ई स्क्वायर, 1 एप्सिलॉन से 1 एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट, यानी जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी वो कितने आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। चार्ज सोप बबल में क्या करना है, इक्विलिब्रेशन करना है अपन को। कोई भी चार्ज सोप बबल दे रखा है उसका इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में एक टॉपिक था आपके सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में जब चार्ज सोप बबल की बात आई थी, कोई भी चार्ज सोप बबल दे रखा है, बहुत ज्यादा हो गया, कोई भी सोप बबल दे रखा, मानो ये सोप बबल है, पानी के अंदर जब वाटर में जब क्या सर्फ वगैरह डालते हैं तो उसमें क्या होता है छोटे छोटे एयर बबल बन जाते हैं, उनमें एक हेमिस्फीयर वाला ले लिया, हेमिस्फीयर का जब लेंगे या फिर कंप्लीट का ले लें, कंप्लीट सरफेस ले लें सोप बबल की, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनती है, जो भी सोप बबल होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है 40 बाई कैपिटल आर। यदि इसकी जो रेडियस है सोप बबल की रेडियस कितनी मान लें, कैपिटल आर मान लें, कितने मान लें, या फिर स्मॉल आर मान के चल लें, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो सोप बबल होता है उसके अंदर जो प्रेशर है, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है, सोप इनसाइड में जो प्रेशर है सोप बबल के, वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कितना ज्यादा होता है 40 अपॉन में स्मॉल आर ज्यादा होता है। यानी ये जो वैल्यू है वो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है एक्सेस प्रेशर की, कितनी है 40 अपॉन में स्मॉल आर। यानी जो सोप बबल होता है उसके अंदर जो प्रेशर रहता है, इनसाइड में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 40 अपॉन में स्मॉल आर ज्यादा होता है, तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन में स्मॉल आर। अब देखो इसमें यानी एक्सेस प्रेशर, अंदर तो प्रेशर कितना लग रहा है 40 अपॉन में स्मॉल आर,
और जो बाहर से जो प्रेशर लगेगा इसमें, बाहर से जो प्रेशर लगेगा वो कितना लग जाएगा, बाहर से भी तो प्रेशर लगेगा ना, बाहर से कितना लग रहा है फोर्स। अब चार्ज कंडक्टर की फॉर्म अभी ये क्या करते हैं, इसको यदि चार्ज कर दें, क्या करें, चार्ज यदि कर दें तो उस कंडीशन में क्या हो, बाहर से फोर्स अप्लाई होगा। अभी चार्ज कंडक्टर फोर्स पढ़ा था अपन ने कि पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 2 एप्सिलॉन लेके चलो लास्ट में एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। यदि कोई भी मीडियम यदि नहीं दे रखा है तो एप्सिलॉन लेके चलता है। तो जब भी कोई भी सोप बबल उसको यदि चार्ज कर दें, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दिया इसको, पॉजिटिव चार्ज कितना क्यू से चार्ज किया, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान ली सिग्मा। तो अप्लाइड जो फोर्स होगा चार्ज कंडक्टर पे, अपन ने पढ़ा है कि पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाइड होता है वो कितना होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा एस पढ़ा था ना, डीएफ अपॉन डीएस, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। यानी पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाइड होगा उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाइड होगा और इनसाइड से जो एक्सिस प्रेशर है, दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी एक्सिस प्रेशर में कुछ क्या कमी होगी, एक्सिस प्रेशर में कितनी कमी हो जाएगी, जब क्या हो, व्हेन सोप बबल इज चार्ज, सोप बबल इज चार्ज, यानी जो सोप बबल जो दे रखा है उसको यदि चार्ज करें तो उस कंडीशन में जो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, पहले तो जब चार्ज नहीं कर रहे तब तो उसके एक्सिस प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 40 अपॉन में स्मॉल आर। अब यदि चार्ज करेंगे, यदि इस सोप बबल को चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज कंडक्टर बनेगा, चार्ज कंडक्टर बनेगा तो उस पे फोर्स अप्लाई होगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट एरिया पे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको और ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये जो सोप बबल हो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इस क्या होगा, ज्यादा यदि चार्ज करेंगे तो इस कंडीशन में हवा क्या होगी, इसमें ज्यादा फैलेगी, हवा के कारण ज्यादा फैलेगी तो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने पर क्या हो जाएगा, जो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0। कब, व्हेन मोर चार्ज सोप बबल को यदि ज्यादा चार्ज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, पी एक्सिस की वैल्यू, एक्सिस प्रेशर की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी जो अंदर वाला जो एक्सिस प्रेशर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, 0। एक्सिस प्रेशर यदि 0 हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, 40 अपॉन में स्मॉल आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें सिग्मा स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना, 40 अपॉन में स्मॉल आर। यहाँ पे करना क्या है, सिग्मा की वैल्यू यदि निकालेंगे, यानी सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू यदि निकालें तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना कर दोगे, इसमें 2 एप्सिलॉन नोट क्या है, डिवाइड वो साइड जाके मल्टीप्लाई में, यानी 2 4 एट टी एप्सिलॉन, अपॉन में क्या होता है, स्मॉल आर। ये स्क्वायर दे रखा है, उस साइड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब अपन ने चार्ज कितना माना है इसका, Q, और एरिया कितना मान ले, A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A, यानी Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा A। ये लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो चार्ज की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यदि कंप्लीट हेमिस्फीयर की फॉर्म में मान, स्फीयर की फॉर्म में मान लें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर करोगे, ऊपर कर लिख देता हूं उसको। क्या करना है, जो सिग्मा है उसकी जगह क्या करना है, क्या चार्ज अपॉन में एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रख दो, सिग्मा की वैल्यू इसमें रख दोगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो चार्ज की वैल्यू यदि निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू वो दे रखी है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इधर आ गया रूट एट टी एप्सिलॉन अपॉन में स्मॉल आर। यदि एयर मीडियम दे रखा है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, एप्सिलॉन नोट, यानी ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब इसको यदि आगे भी यदि सोल्व करना चाहे तो आगे सोल्व कैसे कर सकते हैं, चार्ज जो है Q की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हो, चार्ज की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, इसमें
4 पाई, यदि इसको अंदर लेके जाए स्मॉल आर स्क्वायर, इसको यदि अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाए 8t एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन में आर, 1r से 1r कैंसिल, यानी चार्ज की वैल्यू तो ये वाली हो सकती है, सेकंड जो है वो कितनी हो सकती है 4 पाई रूट 8t एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये चार्ज की वैल्यू होगी। थर्ड, यदि जो 100 बबल दे रखा उसकी यदि रेडियस निकालनी है तो रेडियस यहां से निकाल सकते हो, स्मॉल आर इज इक्वल टू ये वाली रेडियस यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 8t एप्सिलॉन अपॉन में कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ये रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। ऐसा ना स्मॉल आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा स्क्वायर तो नीचे चला जाएगा और 2 एप्सिलॉन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8t एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कोई भी चार्ज का वो बबल दे रखा है उसको निकालना, मतलब उस पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू चार्ज ऑफ बबल की, तो ऐसे निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट जो अपन कर रहे हैं इसमें दोबारा से देख लें, यदि कोई भी सो बबल है, सो बबल में क्या होता है इनसाइड में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा होता है 40 अपॉन में स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या है, जो सो बबल है उसकी रेडियस कैपिटल टी क्या है टेंशन है, सरफेस टेंशन बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे सरफेस टेंशन, यानी जो सो बबल में इनसाइड में एक्सेस प्रेशर काम करेगा कितना, सो बबल उसके इनसाइड में जो प्रेशर काम करता है वो कितना होता है 40 अपॉन में स्मॉल आर। अब यदि जो सो बबल अपन ने लिया उसको यदि चार्ज कर दे, चार्ज यदि कर रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, बाहर से कुछ फोर्स लगेगा, पर यूनिट एरिया में फोर्स कितना हो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, यानी जो चार्ज सो बबल है उसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर है, इसे फोर्स लगेगा बाहर के साइड से पर यूनिट एरिया पे और अंदर से एक्सेस प्रेशर लगेगा, एक्सेस प्रेशर कितना लग रहा है 40 अपॉन में स्मॉल आर, यानी एक्सेस जब इसको चार्ज करेंगे तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी कम होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब यदि जो सो बबल उसको और ज्यादा चार्ज दे रहे हैं, चार्ज यदि ज्यादा देंगे तो उस कंडीशन में ये जो सो बबल हो क्या हो जाएगा बस्ट हो जाएगा, बस्ट का मतलब ये एक्सेस जो प्रेशर उसकी वैल्यू कितनी हो जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इस साइड में, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, पहले तो सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 80 एप्सिलॉन अपॉन में स्मॉल आर, अंडर रूट कर दे दोनों साइड में तो कितना हो जाएगा रूट 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल आर। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यदि निकालेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस को इस साइड में ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन को इस साइड में लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 एप्सिलॉन, यदि एयर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट काम में ले लेंगे। ये रेडियस की वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया यदि चार्ज यदि निकालना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज अपॉन में एरिया, और एरिया कितना लेना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो सिग्मा इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये सिग्मा की वैल्यू यहां से पुट करें तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू ये पुट करेंगे तो रूट 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल आर। और भी आगे यदि सोल्व करना चाहे तो स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर यदि जाएगा, अंडर रूट के अंदर यदि जाएगा तो कितना बनेगा 4 बनेगा ना, आर स्क्वायर है जैसे आर 4 का अंडर रूट लेके अब आ रहे हैं तो आर स्क्वायर बनेगा, उसको अंदर लेके जाएंगे तो आर के पावर 4 बनेगा, ये कैंसिल आउट, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट तो कितना बचेगा आर क्यूब। ओके, ये आपका कंप्लीट 400 बबल। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वो देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड वो देखेंगे, क्या दे रखा है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस ऑफ ए सोप बबल एट ए सोप बबल, सोप बबल at a soap bubble is 0 radius of soap bubble is 0.32 meter and surface tension
इज is 4 into 10 to the power minus 2, 4 into 10 to the power minus 2 Newton per meter, Newton per meter. Then calculate surface charge density, surface charge density of soap bubble. क्या बोला क्वेश्चन में? प्रेशर डिफरेंस जो दे रखा है सोप बबल का वो जीरो दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस जीरो दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस जीरो यानी एक्सिस प्रेशर की वैल्यू जीरो बोली है। तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चन में दे रखा है क्या दे रखा है? रेडियस जो दे रखी है सोप बबल के वो कितनी दे रखी है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.32 मीटर। सेकंड क्या बोला है? जो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट क्या करना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है सोप बबल की। सरफेस चार्ज डेंसिटी सोप बबल की जब कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या अपने पास एट टी एप्सिलॉन अपॉन में कितना हो जाएगा स्मॉल आर। यही फॉर्मूला काम में लेना। यदि एयर मीडियम है यानी एयर मीडियम में तो क्या हो जाएगा? ये एयर मीडियम में तो होता है, वैक्यूम मीडियम में होगा। वैक्यूम मीडियम में एप्सिलॉन की जगह क्या काम में लोगे? एप्सिलॉन। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना हो जाएगा 8 इंटू में टेंशन जो कितना हो जाएगा 4 इंटू में 10 to the power -2। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू काम में लोगे वो कितनी लोगे 8.85 इंटू 10 to the power -12। कितनी वैल्यू तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे रेडियस जो है जो सोप बबल उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.32। कर दो इसको सॉल्व। 8 4 से 32, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना हो जाएगा? वैल्यू क्या बनेगी उसकी 885 इंटू में 10 to the power -12 बेस सेम पावर से ऐड कर दो, सेम साइन की तरह ऐड कर दो, डिफरेंट साइन का दे रखा है सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -2 -12 कितना हो जाएगा? माइनस का 14 -14 -2 माइनस का 16 10 to the power माइनस का 16 और नीचे भी तो है 10 to the power -2 तो वह इससे कैंसिल आउट यानी कितना बचेगा माइनस का 14 बचेगा। तो यानी बाहर जो आ जाएगा सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी 885 का अंडर रूट लेना है। 885 का रूट लेंगे तब कैसे लेंगे वो देखो। रूट 885 यदि करें 885 रूट यदि करेंगे तो क्या करते हैं डिवीजन मेथड कर लो या फिर अलग कोई मेथड जो होता है वो करना है। डिवीजन मेथड में डिवीजन मेथड नहीं है, टू के जो पेयर्स बनते हैं उनके हिसाब से करें तो देखो कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पे क्या करना है एक ऐसे डिजिट इमेजिन करनी है जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर या तो 8 आए या फिर उससे स्मॉल क्वांटिटी है, 2 रखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 3 यदि करते 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते 9 हो जाता, बट 9 तो क्या होता है 8 से लार्ज है तो यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 4, एक डिजिट तो पहले आएगी 2। अब इन दोनों को क्या करना ऐड करना, ऐड करके यहाँ पे लिखना है 4। इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जो आंसर है वो 8 के नीचे लिख दिया। 8 में 4 माइनस करेंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा। जो पेयर है उसको साथ में लेते हैं। अब यहाँ पे वो डिजिट इमेजिन करने जिसको उसी डिजिट से इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करने पे या तो 485 आए या फिर इससे स्मॉल आए तो कितना होगा 4 है। इसके साथ डिजिट इमेजिन करो 7 रख दिया मैंने, 7 7 जा 49, 4 के साथ में रखना है, 4 के साथ में रखना है 7 7 जा 49, 9 4 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करोगे 32, 329। नेक्स्ट यदि करोगे इसमें 9 यदि करें 9 यदि करो 9 ऊपर भी 9 नीचे भी 9, 9 जो 21 8 9 4 जो 36, 36 में 8 ऐड करोगे तो 441, तो 441 हो जाएगा इसमें 441। इसका आंसर जो दे रखा आपका वो 9 टाइम्स दे रखा है तो इसमें 2 9 आ जाएगा, फिर 6 और दे रखा है 10 टू पावर माइनस का 7 है
माइनस का 7 इसमें दे रखा है, माइनस का 6, यानी 1 डिजिट इस साइड पे ले रखा है, 2.96 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। क्या निकाल रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? चार्ज अपॉन में एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को समझ में आया? इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में पूछ दो, और आपको जो टॉपिक जो हार्ड लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सर ये टॉपिक पढ़ाऊँ, वो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।